सब लोग शादी एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन ब्राइड का जब ये वाला लम्हा आता है ना, और ब्राइड के लिए ये वाला दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन होता है, जिसमें वो बहुत परेशान होती है कि मेरी आगे आने वाली ज़िंदगी कैसी होगी। माँ-बाप के घर में तो हर बेटे की ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, अपनी बेटियों को शहज़ादियों की तरह रखते हैं। लेकिन अगले घर में जाकर क्या उसके साथ होगा, वो ये सोच के परेशान होती है कि यार यहाँ पर हम किसकी शादी पर इनवाइटेड थे, आज मैं आपको बताती हूँ। सुबह जैसे मैं उठी तो मेरी सबसे पहले धुन भाग थी कि मैं बच्चों की चीज़ें रेडी कर लूँ, अपने मियाँ की चीज़ें रेडी कर लूँ, और मैंने अपनी चीज़ें भी रेडी करनी थी। क्योंकि मैंने जो सोचा हुआ था, जब वो मैंने ट्राई किया तो वो मुझे उसकी कुछ समझ आ ही नहीं रही थी, फिट नहीं आ रहा था जो भी उसका सीन था। तो खैर मैंने फिर कोई और उसका नेमल बदल जोड़ा निकाला कि चलिए आज मैं ये पहनती हूँ। सबकी चीज़ें रेडी करके बाजू को देके मैंने इमरान भाई से कहा कि आ जाएँ, आप मुझे छोड़ दें फाइज़ा के पास। मैं जाऊँ और मेरा शहज़ादा ना जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो मम्मा की जान है, ये जो मम्मा का गुग्गू बच्चा ना हमसा शहज़ादा। इसने कहा मम्मा मैं आपको छोड़ने के लिए जाऊँगा, क्योंकि बच्चों को आज मैंने छुट्टी करवाई थी। मैंने कहा शादी कभी-कभी आती है तो बच्चों को भी लेके जाना चाहिए, बच्चे भी एन्जॉय करते हैं। तो ये मेरा शहज़ादा ना मुझे छोड़ने के लिए साथ आ रहा है, और मैं अपने ये चीज़ें लेके आई हूँ। ये मेरे पास साड़ी थी, और चाहे इतना टाइम कम था, मैं इतनी लेट उठी, फायज़ा के पास टाइम मेरा इतनी जल्दी का था और मैं 2 घंटे लेट पहुँची। तो चाहे मैंने अपने साथ ही पकड़ ली, ये जोड़ा था मेरा जूता और साड़ी थी और बुंदे थे बहुत ज़्यादा, मैंने ज्वेलरी साथ नहीं ली। जैसे ही मैं गई तो यहाँ पर मुझे मेकअप के लिए इन्होंने बिठा रही है कि आ जाए, आप पहले बहुत लेट है। मेकअप इतना प्यारा किया फायज़ा ने, अभी मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। उसके बाद हमने सोचा कि साड़ी के साथ बाल क्या होने चाहिए। पहले तो सोच रहे थे लूज़ करेंगे, फिर बाद में सोचा कि बन करेंगे, तुम थोड़ा ईज़ी रहोगी, क्योंकि जब आपके छोटे बच्चे होते हैं ना, तो मुझे लगता है कि साड़ी के साथ बन ही कर लेना चाहिए, क्योंकि बाल बार-बार जो ना बंदे को सेट करने पड़ते हैं, तो फिर बन का ये इश्यू नहीं रहता। खैर ये थी हमारी फाइनल लुक, मुझे बहुत अच्छी लगी। स्मोकी आईज़ फायज़ा ने मेरी की थी, बहुत प्यारी लग रही थी। तो जब भी आप थोड़ा डिफरेंट मेकअप करते हो ना, तो आपको खुद भी अच्छा लग रहा होता है। तो मैं खुद यहाँ पर तैयार हूँ, और इतना लाइट कलर भी मैंने नहीं कभी पहना। आप लोग देख लीजिए मेरी वीडियोस में, हमेशा डार्क कलर पहनती हूँ, तो मेरा मेकअप इतना कमाल लग रहा था, इतना मैं खुद देख-देख के ना खुश हो रही थी। बंदा जब तैयार होता है ना, तो खुद को भी देख के अच्छा लग रहा होता है। आपका दिल चाहता है कि आप बार-बार शीशा देखो ना, खुद को बार-बार देखो। खैर मैं घर पर पहुँची, हम लोग बहुत लेट थे। मेरे मियाँ ने शोर मचाया हुआ था कि इतनी लेट तुमने कर दी, इतनी लेट तुमने कर दी। ये लोग जैसे ही मैं वापस आई हूँ ना, तो ये लोग पहले ही बाहर निकल रहे थे। तो दोनों गाड़ियों पे हम लोग जा रहे थे। अब मैं कन्फ्यूज़ हूँ कि हमने किस गाड़ी पे जाना है, ठीक है? एक तो इमरान भाई चलाएँगे, और आप किस गाड़ी में जा रहे हैं, क्योंकि मैं तो आपके साथ ही जाऊँगी ना। और उन्होंने हमेशा की तरह के एमजी में जाएँगे, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे एमजी पसंद है, तो फिर हम लोग एमजी में शादी की तरफ रवाना हो गए। बच्चों को हमने साथ लिया। रिद्धा हमारे साथ आज नहीं थी, क्योंकि उसका स्कूल में था इवेंट, तो अपने स्कूल में थी। खैर हम लोग शादी पे पहुंचे, इनका निकाह हो चुका था, और ये शादी मेरी बहन की नंद की शादी थी। जब हम वहाँ पर पहुंचे तो मेरी बहन इतना नाराज हो रही थी कि तुम लोग हमेशा की तरह लेट हो गए, हम कहीं पर भी पहुंचे ना, पता नहीं क्यों हमसे टाइम पर पहुंचा ही नहीं जाता, हम लोग हमेशा थोड़ा लेट ही हो जाते हैं। तो खैर हम लोग फिर वहाँ पर पहुंचे, सबसे मिले, मेरी क्योंकि फैमिली सारी वहाँ पर थी। फिर खाना शाना खाया, खाना इतना मजे का था। उसके बाद रुक्सी की बारी थी, तो बस आप दुआ करें अल्लाह ताला से बच्चे के नेक नसीब करे, इसे अपने घर का अल्लाह ताला सुकून अता करे, आमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर लिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।